नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज उन विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने फार्मेसी की हुई है। उन विद्यार्थियों के लिए सरकार के द्वारा एक नई बम्पर भर्ती जारी कर दी गई है और ये भर्ती क्या रहने वाली है, किस विभाग में रहने वाली है, कितने पदों पर रहने वाली है और इस जो भर्ती है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए दोस्तों, अपने सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और वो भर्ती है दोस्तों फार्मासिस्ट भर्ती। यानी जिन विद्यार्थियों ने फार्मेसी की हुई है और वो इंतजार कर रहे थे कि सरकार के द्वारा एक ऐसी नई विज्ञप्ति जारी हुए जिसके माध्यम से हम एक फार्मासिस्ट बन पाए। तो देखें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर ये भर्ती निकली गई है और ये भर्ती जो है वो विभिन्न पदों पर बहुत सारे हैं। अब रही बात है कि इसके अंदर किस प्रकार से इनकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। देखें, सबसे पहले बात करेंगे ये जो अपने पास में ओपनिंग डेट है यानी इस फॉर्म को भरने की तिथि है वो कब से प्रारंभ है, वो 17/8/2024 से फॉर्म भरने की तिथि अपने यहाँ से प्रारंभ है, पहली बात। तो फिर बात करेंगे लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 16/9/2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान सबसे पहले आपको फॉर्म भर लेना है कि सर ये कितने पदों पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे पद दे रखे हैं। यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जरूरी नहीं है कि एक विज्ञप्ति हो, बहुत सारी विज्ञप्ति रहती है। अलग अलग डाइटिशियन है, चाहे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अपन बात करेंगे आज किसके बारे में, वो भी फार्मासिस्ट भर्ती। यानी जो 13 नंबर पॉइंट दे रखा फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड 5 है, उसके अलावा 29,200 C2 20 से 38 और 246 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 246 पोस्ट है। इसका पूरा का पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके साथ में, बस आपको क्या करना, मेरे साथ में बने रहना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फार्मासिस्ट भर्ती किस में है। सबसे पहला अपना आंसर आता है कि ये भर्ती है अपने पास में किस में, यह है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के अंदर ये भर्ती रहने वाली है। ठीक है, अब ये भर्ती जो है, इस भर्ती के अंदर टोटल पोस्टों की संख्या कितने रहने वाली है, 246 पोस्ट है। तो ये कम नहीं होती है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी मात्र 2 से 4 पोस्टों के लिए भी फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 100% ये पता रहता है कि इस भर्ती के अंदर हम फॉर्म भरेंगे, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक सीट को हासिल करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं। तो यहां पर पोस्ट है अपने पास में 246 पोस्ट। कितनी दोस्तों, 246 पोस्ट है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग डेट अभी अपने चर्चा की है 17/8/2024 से इसके फॉर्म भरे जा स्टार्ट हो चुके हैं। 16/9/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 16/9 यानी सितंबर है, अपने पास में समय है अभी, है ना। तो 16 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले जो आपके पास में एक मंथ यानी पूरा का पूरा एक महीने का जो समय ड्यूरेशन मिला हुआ, इसको ये नहीं चेक करें कि इस एक महीने के अंदर फॉर्म भरे, बहुत ही कम समय। तो आपको क्या कर देना है, तुरंत इस फॉर्म को फिलअप कर लेना जिन विद्यार्थियों ने फार्मेसी की है। इसमें एज कितनी रखी गई है कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे इसकी मिनिमम एज अगर देखें तो अपना 20 साल दे रखी है और मैक्सिमम दे वो है 38। यानी 20 साल से लेके 38 साल के जो भी विद्यार्थी हैं बीच के अंदर आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब रही बात है कि इसके अंदर वेतनमान कितना मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित होते हैं कि सर इसके अंदर वेतनमान जो सैलरी है वो किस प्रकार से रहने वाली। तो देखें, सैलरी अपने पास में इन्होंने रखा है, जो एंट्री लेवल है वो रखा है L5। L5 का मतलब होता है एक पे मैट्रिक्स लेवल जो निर्धारित किया जा चुका है फार्मासिस्ट विद्यार्थियों के लिए, तो वो है पे मैट्रिक्स लेवल L5। और L5 में इनिशियल स्टेज के अंदर जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 29,200। फिर उसके बाद में जैसे जैसे अपने पास में ईयर बढ़ते जाएंगे वो एज ए प्रोमोशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाएगी। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करेंगे कि योग्यता क्या रहने वाली। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इसमें कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा, वह विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास की हुई वो भर सकते हैं, नहीं भर सकते। 12th पास करने के साथ साथ में एक फार्मेसी का डिप्लोमा या फिर डिग्री का एक अपने पास में अलग से कोर्स होता है। और वो कैसा होता है देखें, सबसे पहले 12th पास करने के बाद में फार्मेसी की जाती है और फार्मेसी एक 2 साल की होती है जिसे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं और जिसे कहते हैं अपन डी फार्मा। क्या बोलते हैं, डी फार्मा बोलते हैं। और ये होती है दोस्तों कितने साल का होता है, ये अपने पास में 2 इयर्स का होता है। दैट इज कॉल्ड डी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 इयर्स का कोर्स होता है।
उसके अलावा मान लो अगर आप ये ना कर पाए तो आपने अगर डिग्री की है, डिग्री का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा, जिसे आप बी फार्मा का नाम जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे डिग्री अपने पास में, ये 4 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 4 साल का। तो जिन विद्यार्थियों ने अगर डिप्लोमा किया हुआ वो भी फॉर्म भर सकता है, या जिन विद्यार्थियों ने बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा किया हुआ वो भी विद्यार्थी भर सकता है। लेकिन कंपलसरी ये चीज है कि 12th पास के बाद में या तो डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी में, या फिर अपने पास में डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी के अंदर। तो ये विद्यार्थी ही फॉर्म भर पाएंगे, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी वो फॉर्म नहीं भर सकते, ये चीज देख लें। उसके अलावा आगे बात करता हूं कि अपने पास में एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली, कि इसका एग्जाम जो होगा वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। कैसा होगा? सीबीटी टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑफलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर के आधार पर आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? सबसे पहले बात करूं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब बात करेंगे इसका जो परीक्षा का स्कीम क्या रहने वाला है, यानी परीक्षा में कितने % आने वाले हैं। क्या सिर्फ जो फार्मेसी का सिलेबस है वही आएगा या इसके अलावा भी आएगा? तो देखें, तो बात करेंगे इसके ऊपर। एग्जाम स्कीम जब अपने पास में पहला होता प्रोफेशनल एबिलिटी, इसका मतलब है जिन विद्यार्थियों ने फार्मेसी की हुई है तो फार्मेसी के आधार पर 70% यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएंगे? 70 क्वेश्चन आएंगे, और इनके मार्क्स कितने होंगे? 70 होंगे। इसका मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन आपके आने वाले फार्मेसी से रिलेटेड, क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो? फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो। और जब फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा रहने वाली है। तो 70 क्वेश्चन है और 70 मार्क्स निर्धारित करेगा। इसका मतलब है एक पर्सन एक अंक निर्धारित करता है, ये चीज आपको नोट डाउन करना। अगला देखेंगे, क्या इसके बाद में और भी होंगे? बिल्कुल, इसके साथ में और सिलेबस को ऐड किया गया, और सिलेबस के अंदर सेकंड पॉइंट आता है अपने पास में, वो आता है जनरल अवेयरनेस। क्या आता है दोस्तों? जनरल अवेयरनेस, जिसके आप जीके और जीएस का नाम देते हैं जीके वाला। यानी जीके में कौन कौन सा पोर्शन हो सकता है? तो जीके के अंदर देखें, चाहे तो वो इस इंडियन हिस्ट्री हो सकती है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो सकती है, इंडियन पॉलिटी हो सकती है, इंडियन इकोनॉमिक्स हो सकती है, या फिर करंट यानी समसामयिक हो सकता है। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी? इसमें 10% आएंगे, और नंबर कितने हो जाएंगे? 10 नंबर हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखें। अगला पॉइंट आता है अपने पास में तीसरा सिलेबस की कड़ी के अंदर, और वो आता है मैथ्स और रीजनिंग, यानी गणित और मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता के प्रश्नों की संख्या आएगी अपने पास में 10। यानी अगर आप माने तो 5 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के, टोटल अपने पास में प्रश्नों की संख्या 10, और अंक कितने हो जाएंगे? 10 अंक हो जाएंगे। आगे अपने पास में चौथा जो सिलेबस का पार्ट है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब है जिसके अंदर आप फिजिक्स मान सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इन चारों को मिला के जनरल साइंस का नाम दिया गया है। उनमें प्रश्नों की संख्या आपके सामने 10 है, और नंबर भी कितने डिसाइड करेंगे? 10 करेंगे। इसका मतलब है टोटल अपने पास में प्रश्नों की संख्या आएगी 100, और उसके अलावा टोटल नंबर अपने पास में प्राप्त होंगे कितने दोस्तों? 100। तो ये अपने पास में परीक्षा की स्कीम है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना। इसलिए जो प्रश्न अपन को आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को करना है, उसके अलावा तुक्के अपन को नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परीक्षा की स्कीम दे रखी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और उसके अलावा अपने पास में क्या रहने वाला है? एग्जाम किस प्रकार से होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये जो आरआरबी की जो विज्ञप्ति है वो हर साल या हर दूसरे साल में जारी होती है, लेकिन इस बार जो भर्ती जारी हुई है फार्मासिस्ट विद्यार्थियों के लिए बहुत बम्पर भर्ती है। 246 पोस्ट है, और सिलेबस आप लोगों को पता है परीक्षा का, इसका मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने वाकई में सपना ले रखा है कि इस 2024 और 25 के अंदर फार्मासिस्ट बनने का, तो इससे बड़ा मौका आपके सामने नहीं है। इतनी बम्पर विज्ञप्ति पहले ना तो आई थी और ना हो सकता है कभी आए। तो इस भर्ती में अपना जो ड्रीम है, आपने जिस कोर्स को किया हुआ है उस कोर्स के अंदर आपको लगना है और फार्मासिस्ट बनना है, तो आज ही इसी वक्त से अपना स्टार्ट कर दे पढ़ाई में, और इस फॉर्म को भर लें, ताकि आपका जो सपना है फार्मासिस्ट बनने का वो आप बन सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास में सेशन था। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर करें। जिन विद्यार्थियों ने फार्मेसी का कोर्स किया हुआ वो विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के बारे में जानकारी ले सकें और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। मिलूंगा एक नए वीडियो के माध्यम से, एक नए सेशन के माध्यम से, एक नई न्यूज के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।